ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सितंबर के मध्यकाल में ग्रहों का योग कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए खासतौर पर राजयोग का निर्माण होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस सितंबर के मध्यकाल में बनने वाले हैं। मंगल, शुक्र, बुध और साथ साथ सूर्य इत्यादि समस्त ग्रह एक के बाद एक परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। और ये परिवर्तन यदि देखा जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपके लिए अच्छा हो सकता है। एक विशेष योग आपके लिए बनने वाला है जो हम इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, और उसका यदि आप लाभ ले लें तो आपके लिए कई दृष्टिकोण से वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। हम सब चाहते हैं हमारे ग्रह जाग जाएं, ग्रह किस्मत परिवर्तन का योग बनता है, और कई बार हमें लगता भी है कि बिल्कुल वो योग बनकर आ गया और कुछ देर बाद ही उसकी हवा निकल जाती है। एक दिन हमारा मूड अच्छा होता है, अगले दिन मूड हमारा वही डिप्रेसिंग माहौल में हम चले जाते हैं। कभी हमारा मूड बदलता है। ये सारा ग्रह योग के कारण से है। ये सारा ग्रह योग के कारण से है। जिनको वो सूत्र समझ में आ जाता है, वो सूत्र को समझकर सही चीज़ में, जैसे आपकी सब्जी में कई बार नमक ज़्यादा होता है, कई बार नमक कम होता है, और स्वाद के अनुसार से जिसको पता होता है वो जब बनाते वक्त खूब परफेक्ट चीज़ भी डाल लेता है, तो वही चीज़ स्वाद बन जाती है। तो इसी प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उनकी चाल को समझते हुए यदि हम कार्य कर लें, कहाँ किस चीज़ का अभाव है उसको उपाय के द्वारा ठीक कर लें, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, इस वक्त जैसा हमने कहा आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य अपने घर से निकलकर बुध के घर जाएंगे, बुध अपने घर में बहुत बढ़िया से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के योग दे रहे हैं, वो कई प्रकार के कंफर्ट्स, कई प्रकार की सफलताएं, कई प्रकार की नई रास्ते आपको दिखाने के योग इस समय बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझकर आप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सितंबर का मध्यकाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनने वाला है। हाँ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं शनि इन दिनों आपकी बुद्धि में चल रहे हैं, और वो बुद्धि को कहीं ना कहीं अड़ियल कहीं ना कहीं बना सकते हैं। तो ये सारे अभाव जो है कैसे ठीक करने, कौन से खास उपाय आपको करके कार्य कर लेने चाहिए, वो सब हम बताएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्धों में कौन सा खास उपाय आपको करते रहना चाहिए, करता रहना आपकी राशि के दृष्टिकोण से खास तौर पर विशेष योग बन रहा है, वो कर आप बहुत बढ़िया से आपके लिए योग बना सकते हैं। चीज़ों को परफेक्ट परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, और उसमें बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। छोटी कोटी खटर पटर जो हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उठापटक, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक नहीं है। बहुत जल्दी परिवर्तन का नया रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग भी बनाती दिखाई दे रहे हैं। इस दिन चतुर्थी और पंचमी दोनों का श्राद्ध रहेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से मध्याह्न काल में चतुर्थी और अगले दिन पंचमी नहीं रहेगी मध्याह्न काल में, तो इस दिन दोनों का श्राद्ध। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि दिनमान के अनुसार से तीसरे भाग तक मध्याह्न काल माना जाता है। तीसरे भाग यानी 3 पूरे जो 12 घंटे हैं सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है, उसको पूरा घड़ी पल में निकाल कर 3 से भाग कर दिया जाए, तब तिथि तक जो रहे उस समय रहे तो वो तिथि मानी जाती है। तो मध्याह्न काल में इस समय में विशेष तौर पर 2 तिथियां पड़ रही हैं। चतुर्थी समाप्त होगी, पंचमी आ जाएगी, और अगले दिन मध्याह्न काल तक जो है दिन के तीसरे भाग तक का वो पंचमी नहीं रहेगी। तो इस दिन पंचमी का श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम रहेगा, तो उसके अनुसार से करने का प्रयास करें। थोड़ा सा उपाय करें, पीली चीज़ों का दान करें। थोड़ा बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से पीली चीज़ों का दान करें। हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, पीले वस्त्र धारण करें, तो वो भी आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनेगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है उदय तिथि के रूप में, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते चीज़ें आप अपनी तरफ पॉजिटिव तरफ मोड़ने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है जो आपके लिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। तो इसलिए
पूरी मेहनत से, पूरे विश्वास के साथ, नई एनर्जी के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बात और समझें, इस दिन षष्ठी का श्राद्ध है। पंचमी तिथि तो उदया तिथि है, लेकिन बहुत लंबी तक नहीं, दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा, तो छठी तिथि में जिन जिन का पुत्रों का गमन हुआ हो तो उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन या कुछ भी श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि, गायत्री जप इत्यादि यथाशक्ति अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, करना चाहिए आपको। और व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस दिन पता नहीं, बहुत सारे हमारे मित्र इत्यादि, बहुत सारे लोग होते हैं, पितृ इत्यादि होते हैं, जो अवश्य अपेक्षा करते हैं कि हमें उनके निमित्त कुछ न कुछ तर्पण प्राप्त हो हमारे परिवारजनों का, तो वो अवश्य करना चाहिए। और 13 तारीख की हम बात करें, शनिवार का अवसर, उस दिन षष्ठी और सप्तमी 2 तिथि का योग है, सप्तमी क्षय हो रही है। और ये हम बात करें दिल्ली के पंचांग के अनुसार से, सप्तमी का श्राद्ध इसी दिन रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल महाराज आपकी राशि में परिवर्तन करके एक महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए बहुत उन्नतिदायक योग बनेगा। और लगातार एक के बाद एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन संसार में भी करने के योग बनाएंगे, और आपके जीवन में भी कुछ चीज़ों को गति देने की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ऐसे में ध्यान कीजिएगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, गरीबों की सेवा, तब श्राद्ध चल रहे हैं, कोशिशें करें गरीबों को, जितनी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, खाद कैसा भी हो सकता है, वो दान करने का प्रयास करें। किस्मत बदल देगा आपका। ये दो ध्यान कर लीजिए, आपकी राशि में इन दिनों योग चल रहा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और वो आपके किसी भी प्रकार से थोड़ा मन में इस प्रकार से कर्म, जो आवश्यकता जहाँ पर है, अभाव जहाँ पर है, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। आपके बहुत सारे ऋण जो संसार में चल रहे हैं, चाहे पारिवारिक अशांति चल रही है, कुछ भी चल रही है, उन सब से आपको देखने का योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा। हम कहेंगे रोज कुछ दिन लगातार इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर योग आपके लिए बनेगा। 14 तारीख की बात कर लें, रविवार का अवसर है, उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने की बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। कुछ नई एनर्जी तो आपके अंदर अच्छी बनती दिखाई दे रही है। शाम और आगे आने के समय में ये आपके लिए कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण भी करने के योग बना रहे हैं। महत्वपूर्ण लाभ देने के बृहस्पति और चंद्रमा की युति रात को बनती दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस दिन एक और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, भाग्य से निकलकर शुक्र आपके लिए एक बहुत अच्छा योग का निर्माण कर रहा है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को, आपके काम को, आपके साथ दोस्ती, लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए एक नई एनर्जी आपके अंदर योग बना सकती है। अब इसमें थोड़ा बैठने की आवश्यकता नहीं है, जिद पे अड़ने की ज़रूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के साथ समस्या एक होती है कि वो अपनी पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं। अजी रात गई बात गई, भूलने का प्रयास कीजिए। नया एक दिन चैप्टर आरंभ हो रहा है, शुक्र परिवर्तन की तरफ चला गया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल परिवर्तन की तरफ चला गया है, बुध जाने वाले हैं, सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। तो अब कुछ नया चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रविवार का अवसर, अष्टमी का इस दिन श्राद्ध रहेगा, तो अपने पितरों के निमित्त जो भी भोजन इत्यादि करा सकते हैं, गऊ के निमित्त सेवा कर सकते हैं, यज्ञ इत्यादि गायत्री का कर सकते हैं। हमारे आश्रम पर रविवार का दिवस है, सुबह सुबह बड़ा बढ़िया यज्ञ रहता है, तो उसमें आप जो लोग बैठना चाहें वो सादर आमंत्रित हैं। और इन दिनों पितरों के लिए नित्य प्रति गायत्री का सुंदर यज्ञ आश्रम पर चल रहा है। जो लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं वो अवश्य जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी अच्छा योग बनेगा और ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग बना रहा है। 15 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है, नौमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और महाराज बुध जो है वो अपनी राशि में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं, ध्यान रखिएगा। बुध को ताकत जितनी देंगे, हरी चीज़ों को जितना दान करेंगे, इन दिनों खास तौर पर ध्यान रखिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बिलपत्र अर्पित कर दीजिए। वाणी का संयम, बुध जिन दिनों अस्त होते हैं, और ध्यान रखिए बुध आपको लाभ वाले स्थान में चले गए हैं, अपने घर के हैं लेकिन ताकत में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो जितना आप वाणी पे संयम रखेंगे वो उतना बुध की शक्ति बनेगी। और जिन दिनों बुध कमज़ोर आपकी राशि में बनता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को नेगेटिव कर देता है। तो लाभ चाहते हैं तो वाणी पर संयम रखें, बहुत ज़रूरत समझें, तभी कुछ ना कुछ, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी के प्रति हीन भाव ना रखें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा कहीं ना कहीं स्थिति बनने के योग बहुत बढ़िया से बन सकते हैं। बुध अस्त चल रहे हैं इन दिनों, इसी कारण से बहुत जल्दी उदय भी होंगे, चिंता ना करें। महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ इन दिनों ग्रह योग बन रहे हैं, वो आपके लिए कुछ नई सूचना लाने के योग बना रहे हैं। 15 तारीख को सौभाग्यवती स्त्रियों के निमित्त श्राद्ध, नौमी का श्राद्ध जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियों का के लिए श्राद्ध किया जाता है।
बड़ी शास्त्र में अद्भुत कथा है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्रों के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति के श्राद्धों के निमित्त भोजन कराने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि या तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ के निमित्त भोजन ग्रास निकाल दें, साथ साथ कौवे के निमित्त भोजन निकालें, और साथ साथ कहा जाता है कि चींटियों के निमित्त, काक के निमित्त, कौवे के निमित्त, श्वान के निमित्त ये सब भोजन निकालने की व्यवस्थाएँ हैं, ये अवश्य डालनी चाहिए। और कहा जाता है कि बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन को बनाएं, और उसके बाद भोजन को बनाने के बाद भिक्षुकों को भी साथ में व्यवस्था करनी चाहिए खाने की। जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भोजन निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा आती है कि महाराष्ट्र के एक सिद्ध संत हुए, वो भोजन कराने की सुंदर व्यवस्था कर रहे थे। अपने घर में श्राद्ध था और खूब अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे, श्राद्ध का समय चल रहा था, उनकी व्यवस्था थी, उनके पूर्वज का श्राद्ध था, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने श्राद्ध का भोजन तैयार करवा रहे थे। अपने आंगन में बैठे हुए साधना कर रहे थे, मंत्र जप कर रहे थे, गायत्री का जप चल रहा था, लेकिन बाहर से कुछ छोटे गरीब बच्चे बाहर से जा रहे थे। उनके कान में उन बच्चों का वार्तालाप का शब्द पड़ा और उन्होंने उस बात को देखा कि बच्चे कहते हुए जा रहे हैं, तो आज तो खाना बड़ा सुंदर सुंदर खुशबू आ रही है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं। तो छोटे बच्चे थे, वो जाते जाते निकल गए। जहाँ संत के कानों में जब वो शब्द पड़ा तो तुरंत उठे, मंत्र जब बीच में छोड़ा और बाहर निकल के आए और रोका उनको, अरे रुको। और सारा भोजन जो बना रखा था वो उन गरीब बच्चों को उन्होंने करा दिया। और उसके बाद दोबारा चौकी की व्यवस्था की गई, पुनः स्वच्छता की गई और पुनः अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने के लिए सब व्यवस्था की गई। शास्त्र में कथा आती है इस प्रकार से, बहुत सारी जनमानस में कथा है। जब उन्होंने वो कथा कराई, जब उन्होंने भोजन करा दिया, दोबारा भोजन कराया गया, लेकिन वो बात क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों में पहुंच गई कि हमारे भोजन करने से पहले अब ये संत जी ने वो भोजन गरीबों को करा दिया और उन्होंने संपूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया कि अब हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। संत ने कहा पश्चाताप बिल्कुल कर लेते हैं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो कहा जाता है कि उन्होंने पश्चाताप करने के लिए जल में खड़े होकर, उनको कहा गया कि इस समय तक जल में खड़े होकर पश्चाताप आपको करना है। दूर कहीं घटना घटती है कि एक किसी व्यक्ति को स्वप्न में आते हैं कि वहाँ बैठे हुए एक संत पश्चाताप कर रहे हैं और उनको कोढ़ था, और वो कोढ़ी जो व्यक्ति था उसको स्वप्न आया कि वहाँ जाकर उनसे कहना कि जो आपने पुण्य किया है वो जल आप पे डाल दे तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। वो कोढ़ी भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मेरा रोग ठीक करो, मेरा रोग ठीक करो। भगवान ने स्वप्न में सपने दिए, दर्शन दिए, और संत के दर्शन करके जब वो पहुँचते हैं संत दर्शन करने के लिए, वो पश्चाताप पूरे गाँव के समाज के सामने वहाँ कर रहे थे। और उन्होंने कहा उस संत से कि महाराज आप पश्चाताप कर रहे हो तो आप एक काम करो, जो आपने कर्म किया है, मुझे ऐसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन देके कहा है कि आपका पुण्य जो है वो मुझे दे दें। उन्होंने महाराज कहा मैंने तो कोई पुण्य ऐसा मेरे ज्ञान के अनुसार से तो नहीं किया। संत ज्ञानेश्वर ने वहाँ पर इस भाव को रखा और संत ज्ञानेश्वर ने अपने उस मंत्र से अभिमंत्रित जल के बोले मैं ठीक है आपको पुण्य दे देता हूँ। मेरे अनुसार तो मेरा कोई ऐसा पुण्य करने का मन नहीं था, कोई ऐसा पुण्य करने की इच्छा से मैंने ये कार्य किया हो, मुझे लगा ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं इसका पुण्य आपको जल छिड़क लेकर अभिमंत्रित कर कर उन्होंने उसको दे दिया पुण्य। कहा जाता है कि उसका कोढ़ वहीं ठीक हो गया। तो ये आप माने शास्त्र में आज से 200 साल पहले की कथा है, घटना है, और संत ने, ज्ञानेश्वर जी ने ये घटना उनके जीवन काल में, उनकी जीवनी में ये बात लिखी हुई। तो आप समझें कि हम कोई भी भेद नहीं है संसार में किसी भी दृष्टिकोण से। कुछ तथा कथित तौर पे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सौभाग्यवती इस दिन विशेष तौर पे भोजन जो करा रहे हैं गरीबों को, कैसे भी भोजन यथाउचित भाव से कराने का प्रयास करें, आपके पितृ संतृप्त होंगे, बिल्कुल उनको वो आपको आशीर्वाद देंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रद्धा का समर्पण है, श्राद्ध जो है ना श्रद्धा का समर्पण है। श्रद्धा भाव से इस कर्म को आप अवश्य करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। भगवती कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 16 तारीख मंगलवार का दिन, दशमी तिथि विद्यमान है। मंगलवार और दशमी तिथि का योग बन रहा है। दशमी तिथि के श्राद्ध भी रहेगा और इस दिन एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य महाराज अपने घर से निकलकर बुध के घर में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सारे के सारे जो ट्रांजिट गए हैं ये बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जो खासतौर पे बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अपने परिवार में थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह कहीं ना कहीं परिवार के दृष्टिकोण, देखिए शनि आपके संतान भाव में चल रहा है, ग्रह परिवर्तन कर सूर्य भी परिवर्तन की तरफ चले गए, बुध परिवर्तन की तरफ चले गए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवार में अशांति का वातावरण बना सकता है कि नहीं ऐसी ही चीज़ होनी है।
जैसे आप सोचते हैं वैसे प्यार से काम कराने का प्रयास करना चाहिए। कोई घर हुकूमत की जगह नहीं है, इस बात का ध्यान रखें कि केवल रूल्स मेरे ही चलेंगे। आज संसार में सब स्वच्छंद है, सब स्वतंत्र हैं, तो सबको बड़े प्यार से समझाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को यदि आप हार्ड करने का प्रयास करेंगे तो व्यवस्थाएं कई बार टूट जाती हैं, परेशान करने के योग देते हैं, दिल टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबको संयम के साथ, प्यार के साथ बातचीत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जरूरी कार्य है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। आश्रम पर इस दिन हमने शनि मंगल का टकराव चल रहा है, सदाष्टक योग चल रहा है, उसको शांति करने के लिए विवेकानंद योग आश्रम में सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है। जिन जिन कुंडलियों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है उनको अवश्य अपने नाम से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उनके लिए अच्छा ही रहेगा, नुकसान से बचाने के योग बनाएगा। 17 तारीख बात कर लेते हैं। 17 सितंबर का दिन बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का योगायोग जो है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 4 दिनों में 4 ग्रहों का परिवर्तन हुआ। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, ये सारे के सारे परिवर्तन इस संसार में भी कहीं ना कहीं कुछ भयंकर बड़ी उठापटक करने का योग बना सकते हैं। और इन दिनों जो श्राद्ध का महीना आरंभ हुआ है 2 ग्रहणों के साथ, एक आरंभ में और एक अंत में, इसके बीच में कहीं फंसा हुआ है, तो ये पीरियड जो है बड़ा ट्रांजिट का है। कुछ बड़ा परिवर्तन संसार में आपको देखने को मिल सकता है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहे, उसके लिए खास तौर पर आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन एक और परिवर्तन भी हो रहा है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कहीं ना कहीं धर्म में इच्छा, ये अच्छा मोटिवेशन आपको जगाएगा। 2 दिन पहले जो मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी हम चाहते हुए कार्य नहीं कर पा रहे थे, एक नई सोच आपके अंदर डेवलप करने का योग बनाएगा। चंद्रमा परिवर्तन करके आपकी राशि में, अपनी स्वयं राशि में जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको सरल करता दिखाई दे रहा है। और सरलता बहुत सारे कष्टों को जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर सकती है। व्रत करने का दिन है, इस दिन एकादशी है और श्राद्ध के महीने में अश्विन के मास की एकादशी है, तो इस दिन समय कोशिश करना चाहिए अवश्य। समस्त पापों को नाश करने वाली एकादशी, पितृ ऋण से निवृत्ति देने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन गऊ को भोजन अवश्य कराने, गऊ को घास निकालना चाहिए। और कच्चा भोजन, जैसे श्राद्ध इत्यादि में ब्राह्मणों को जो भोजन इत्यादि कराते हैं, वो कच्चा भोजन उनको दान कराने का प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो गायत्री यज्ञ करें, तर्पण इत्यादि करें, और वो आपके लिए समस्त ऋणों से निवृत्ति, समस्त पापों से मुक्ति देने का योग आपकी राशि में बनाता दिखाई दे रहा है। भगवान का हो सके तो जितना श्रवण वो अवश्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे में कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो जो पिंड इत्यादि आपने बनाया, फल इत्यादि लिए, उसको सूंघ कर आप गऊ इत्यादि को डाल दीजिए। वो वही कार्य करेगा जैसे आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया, वैसे ही कार्य करने का प्रयास करेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी रास्ता आपके लिए बनाने के योग बना सकता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि आप बहुत सरल, बहुत चीज़ों को लाइटली लेते दिखाई दे रहे हैं। कई बार लोग शातिर होते हैं बहुत सारे, और कई बार व्यक्ति की सरलता को देखकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने धर्मयुक्त रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय आप सरल हैं, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर शाख पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदमाश बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं मौके की बिल्कुल क्या होता है, मौके की तलाश में होते हैं और जैसे ही मौका मिलता है कहीं ना कहीं दाव लगा देते हैं। तो ऐसे में आपकी सरलता कहीं भारी ना पड़े, इस बात का थोड़ा अलर्टनेस चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। और इस समय लोग आपकी सपोर्ट भी करने के रास्ते बनाएंगे, बस आपको कहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कई बार हम इग्नोर करते हैं चीज़ों को, हमारा बिल्कुल चीज़ें बनी बनाई होती हैं, हम उनको लाभ उठाने का, हाथ बढ़ाने की देर है इस वक्त, ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और ग्रहों के योगा योग के साथ साथ इस दिन प्रदोष का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रदोष कहा जाता है संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना जाता है। ग्रहों का परिवर्तन का दिन है और ये परिवर्तन आपकी मेहनत के अनुसार से कहीं ना कहीं रिजल्ट लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो जितनी मेहनत उतना लाभ गारंटेड आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ जिस प्रकार का चंद्रमा का योग आपकी राशि में बन गया है वो बहुत पॉजिटिव ग्रहों का योग आपके लिए बना रहा है, तो इसलिए उसका लाभ आप लें। हो सके तो शाम को अवश्य अपने पितरों के निमित्त जो भगवान शंकर के निमित्त रुद्राभिषेक कर्म करने का प्रयास करें। सुबह सुबह जो त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, जिनका त्रयोदशी को गमन हुआ है, उनके निमित्त जो भी ब्राह्मण भोजन इत्यादि हम सामत के साथ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख शनिवार का अवसर,
और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि बन रही है और साथ साथ ग्रहों के दृष्टिकोण से ये जो दिन है वो आपके लिए कई मामलों में अनुकूल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि और मंगल की षडाष्टक युति चल रही है। वो षडाष्टक युति कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों को अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं कभी तख्ता कभी तखत दे देती है, कहीं ना कहीं क्लेश उत्पन्न करने की योग दे देती है। तो उसको शांति के साथ करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, काली उड़द का साबुत का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं अंतरदशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों। तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना कैसे रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो जप यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों। और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा, हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से।
आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ की बहुत बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके
प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।